नमस्ते विद्यार्थियों, मैं योगेश प्रजापत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का हमारा वीडियो कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 में विद्यार्थियों हमारी प्रश्नावली चल रही है 5.1, जिसके हमने 3 तक के 3 सवाल पूरे कर लिए हैं। आज हम तीसरे सवाल में चौथे सवाल और उससे आगे के सवाल हल करने जा रहे हैं, जिसको ध्यान से आपको देखना है। विद्यार्थियों, आपका तीसरे का चौथा सवाल है वर्गमूल 3, वर्गमूल 6, वर्गमूल 9 और वर्गमूल 12 और डैश डैश। इस तरीके से आपको एक अनुक्रम दिया गया है। आपको इसमें पता करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो हमें सार्वअंतर बताते हुए आगे के 4 पद और ज्ञात करने हैं। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, हम पहले पता करते हैं ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। विद्यार्थियों, आपने हमारे पहले के सवाल देखे हैं, उसी तरीके से हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, D1 ज्ञात करेंगे। D1 ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, A2 में से A1 घटाएंगे। A2 आप जानते हो विद्यार्थियों, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है। तो A2 का मान आपको नज़र आ रहा है वर्गमूल 6 और A1 का मान है वर्गमूल 3। अब विद्यार्थियों, वर्गमूल 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2 माइनस फिर वर्गमूल 3। विद्यार्थियों, यहाँ से आपका वर्गमूल 3 कॉमन आ रहा है, तो ये वर्गमूल 3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ रह गया वर्गमूल 2, फिर माइनस और यहाँ आपका रह गया 1। इस तरीके से विद्यार्थियों D1 का मान आ गया। अब हम D2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। D2 का मान तो हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तो तीसरा पद आपको नज़र आ रहा है, वर्गमूल में 9 है और माइनस फिर आपका है वर्गमूल 6। विद्यार्थियों, हमने तीसरे पद में से दूसरा पद घटा रहे हैं। अब वर्गमूल 9 को विद्यार्थियों हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 माइनस, और वर्गमूल 6 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल में 3 गुणा 2। तो विद्यार्थियों, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखिए, वर्गमूल 3 कॉमन आ रहा है। वर्गमूल 3 हम कॉमन ले लेते हैं, तो आपका ब्रैकेट के अंदर विद्यार्थियों वर्गमूल 3 कॉमन लेने के बाद आपका अंदर रह गया वर्गमूल 3 माइनस, यहाँ से वर्गमूल 3 बाहर आ गया, तो यहाँ रह गया वर्गमूल 2। इस तरीके से विद्यार्थियों आपने D2 का मान ज्ञात किया। तो आपने देखा विद्यार्थियों कि D1 और D2 का मान बराबर नहीं है, तो विद्यार्थियों यह समांतर श्रेणी नहीं है। आप इसी समय इसको लिख सकते हो D1 नॉट इक्वल D2, अर्थात ये समान D1 और D2 बराबर नहीं है विद्यार्थियों, इसलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हम लिख सकते हैं समांतर श्रेणी नहीं है। विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 में आपको नजर आ रहा है सबसे पहले वर्गमूल 2, फिर वर्गमूल 8, वर्गमूल 18, वर्गमूल 32। हम पता करते हैं कि दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम D1 ज्ञात करेंगे। D1 ज्ञात करते हैं विद्यार्थियों, हम दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। तो A2 में से घटाएंगे, तो A2 आपको नजर आ रहा है, यह है वर्गमूल में 8 माइनस, और यह आपका वर्गमूल में 2। विद्यार्थियों, हम वर्गमूल 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। ध्यान से देखिए, फिर माइनस, फिर वर्गमूल 2। विद्यार्थियों, आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 का गुणा में एक जोड़ा बन गया है, तो यहाँ से ये 2 बाहर आ जाएगा, जोड़े में से एक 2 बाहर आएगा, 1 2 आपका अंदर रह गया, माइनस वर्गमूल में 2। अब विद्यार्थियों, यदि आप 2 वर्गमूल 2 में से वर्गमूल 2 घटाओगे, तो ये एक बार है माइनस का और प्लस का 2 बार है, तो आपका एक बार घटने के बाद एक बार वर्गमूल 2 रह गया है। हमने D1 ज्ञात कर लिया विद्यार्थियों। अब हम ज्ञात करेंगे D2। विद्यार्थियों, अब हम D2 ज्ञात करते हैं।
D2 के लिए हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, यानी A3 माइनस A2। तीसरा पद आपका है वर्गमूल में 18 माइनस वर्गमूल में 8। अब विद्यार्थियों 18 होता है, उसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 माइनस फिर वर्गमूल 8 है आपका, और 8 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2। आप देख रहे हो यहाँ 3 का जोड़ा बन रहा है गुणा में, और यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और ये 2 अंदर रह जाएगा वर्गमूल में, माइनस, और यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा और 1 2 अंदर रह जाएगा। तो विद्यार्थियों आप देख रहे हो यह प्लस का वर्गमूल 2 है वो 3 बार है, और माइनस का वर्गमूल 2 2 बार है। तो 2 बार से 2 बार घट जाएगा, तो आपका 1 बार प्लस का वर्गमूल 2 रह जाएगा। इसी तरीके से विद्यार्थियों हम अब D3 ज्ञात करते हैं। D3 ज्ञात करेंगे तो आप चौथे पद में से यानी A4 में से तीसरा पद घटाओगे। तो A4 आपका है विद्यार्थियों वर्गमूल में 32, और आपका A3 है वर्गमूल में 18। तो विद्यार्थियों वर्गमूल में 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, और 1 बार और गुणा में 2 आ गया, माइनस, और 18 को हम लिख सकते हैं विद्यार्थियों 3 गुणा 3 गुणा 2। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, यहाँ से 2 का जोड़ा एक ये बन गया और एक और बन गया, 2 जोड़े बन गए, और यहाँ 3 का जोड़ा बना है। तो यहाँ से 2 यहाँ से एक बाहर आएगा और 1 2 यहाँ से बाहर आएगा, यानी 2 2 बार बाहर आ जाएगा, 1 2 आपका अंदर रह गया, माइनस, फिर यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा विद्यार्थियों, अंदर 2 रह गया। 2 को 2 से गुणा करेंगे विद्यार्थियों, ये बन जाएंगे 4 वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 2। विद्यार्थियों वर्गमूल 2 है वो 4 बार है प्लस का, और वर्गमूल 2 है माइनस में 3 बार है। तो यहाँ पर आपका वर्गमूल 2 रह जाएगा। आप देख रहे हो विद्यार्थियों कि आपका D1 का मान वर्गमूल 2 आया, D2 का मान भी यही है, और D3 का मान भी यही आया है। विद्यार्थियों आप यहाँ पर देख रहे हो कि D1 बराबर D2 बराबर D3 तीनों बराबर आए हैं विद्यार्थियों, इसलिए यह दिया गया अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी है, तो विद्यार्थियों इसका सार्वअंतर क्या हो गया, वर्गमूल 2। ये हो गया इसका सार्वअंतर। अब विद्यार्थियों हमें इसके आगे के 4 पद ज्ञात करके बताने हैं। तो हमें सबसे पहले ये A1 A2 A3 A4 आपको दिखाई दे रहा है, हमें इसमें A5 A6 A7 और A8 ज्ञात करना है। सबसे पहले हम A5 ज्ञात करते हैं। A5 विद्यार्थियों हम चौथे पद में D का मान जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं, और चौथा पद आपको दिखाई दे रहा है वो आपका है वर्गमूल में 32, वर्गमूल में 32, और इसमें हम जोड़ देंगे D का मान, और D का मान आपको दिखाई दे रहा है आपका सार्वअंतर है विद्यार्थियों। D का मान आपका है वर्गमूल 2। विद्यार्थियों आपने अभी देखा कि वर्गमूल 32 होता है, उसको हम लिख सकते हैं 4 वर्गमूल 2 इस तरीके से। तो मैं इसको लिख देता हूँ 4 वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2। अब विद्यार्थियों यह यहाँ 1 बार है और यह 4 बार है, तो ये मिलकर आपका हो जाएगा 5 बार, 5 बार वर्गमूल 2। अब यदि विद्यार्थियों 5 को आप वर्गमूल के अंदर ले जाओगे तो आप इसको पढ़ सकते हो 5 गुणा 5 और गुणा में 2, तो इनको गुणा करेंगे विद्यार्थियों तो यह आपका बन जाएगा वर्गमूल 50। इसके बाद विद्यार्थियों हम ज्ञात करते हैं छठा पद। छठे पद को विद्यार्थियों आप 5वें पद में
डी का मान जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं। तो पांचवा पद आपको नजर आ रहा है, आपका आया है वर्गमूल में 50। विद्यार्थियों इसमें यदि आप डी का मान जोड़ोगे तो डी का मान आपको नजर आ रहा है वर्गमूल 2। 50 को विद्यार्थियों हम लिख सकते हैं 5 वर्गमूल में 2, आपने यहाँ देखा, प्लस वर्गमूल 2। तो विद्यार्थियों ये मिलकर हो गया आपका 1 ये और 5 ये मिलकर 6 वर्गमूल 2 बन गए। और 6 को वर्गमूल के अंदर डालोगे आप तो ये बन जाएगा आपका 6 गुणा 6 इंटू 2। तो विद्यार्थियों इनको गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 72, वर्गमूल में 72। इस तरीके से आपने छठा पद ज्ञात किया। विद्यार्थियों अब हम सातवां पद ज्ञात करते हैं। सातवां पद हम छठे पद में डी का मान जोड़कर ज्ञात कर लेंगे। तो छठा पद प्लस डी। छठा पद आपका आया था विद्यार्थियों 6 वर्गमूल 2 या फिर वर्गमूल 72, पहले वर्गमूल 72 लिख देते हैं, प्लस इसमें डी का मान जोड़ देंगे। डी का मान आपको नजर आ रहा है वर्गमूल 2 यानी सार्वंतर। 72 को हम लिख सकते हैं विद्यार्थियों 6 वर्गमूल 2, इसमें वर्गमूल 2 जोड़ देंगे तो यह आपका बन जाएगा 7 वर्गमूल 2। और 7 को आप वर्गमूल के अंदर लेके जाओगे तो विद्यार्थियों ये 2 बार बन जाएगा यानी 7 गुणा 7 इंटू 2। और इन सभी को हम गुणा करेंगे विद्यार्थियों तो ये आपके बन जाएंगे वर्गमूल में 98। इस तरीके से आपने सातवां पद ज्ञात किया। अब हम ज्ञात करते हैं आठवां पद यानी 8। और यह हम सातवें पद में डी का मान जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं। सातवां पद आपको दिखाई दे रहा है, आपका बना था 7 वर्गमूल 2 यानी 98 वर्गमूल में 98 प्लस डी का मान आप जानते हैं वर्गमूल 2। 98 को आप लिख सकते हो 7 वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2। तो ये एक बार और ये 7 बार मिलकर हो गया विद्यार्थियों आपका 8 वर्गमूल 2। 8 को यदि आप वर्गमूल के अंदर लेके जाओगे तो ये 8 2 बार हो जाएगा गुणा में, और गुणा में 2। 8 को 8 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा विद्यार्थियों 64। और 64 को यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो आपका बन जाएगा वर्गमूल में 128। इस प्रकार विद्यार्थियों आपने आगे के 4 पद यानी A5, A6 और A7 और A8 ज्ञात कर लिया है। अब चलते हम अगले सवाल की तरफ। विद्यार्थियों चलते हम 7वें सवाल की तरफ। 7वें सवाल में आपको A1, A2, A3 इस तरीके से अनुक्रम दिखाई दे रहा है। हमें पता करना है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। इसके लिए हम ज्ञात करते हैं D1। दूसरे पद में से हम पहला पद घटाएंगे यानी A2 माइनस A1। A2 का मान आपको नजर आ रहा है 0.22 माइनस ये आपका है 0.2। विद्यार्थियों घटाते वक्त आपको ध्यान रखना है पॉइंट के सामने रहना चाहिए। तो 0.22 ये लिखेंगे 0.2। विद्यार्थियों यहाँ 0 बना लेते हैं। अब घटाएंगे तो 2 में से 0 घटानी पड़े 2 में से 2 घट जाएगा 0, फिर पॉइंट, फिर ये आपका 0। इस तरीके से आपका मान आ गया 0.02। ये आपका D1 आ गया विद्यार्थियों। अब हम ज्ञात करते हैं D2 ज्ञात करेंगे तो हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे यानी A3 माइनस A2। A3 आपको नजर आ रहा है 0.222 माइनस 0.22। अब विद्यार्थियों यहाँ यदि आप घटा के देखोगे 0.222 0.22 ये हमने 0 बना दिया। घटाते वक्त और जोड़ते वक्त ध्यान रखना चाहिए पॉइंट के सामने रहना चाहिए। अब विद्यार्थियों यहाँ से 2 से 0 घटाओगे तो आपका 2 आ गया, फिर 2 से 2 घटाइए 0 बन गया, फिर 2 से 2 घटाइए 0 बन गया, फिर पॉइंट और फिर 0। इस तरीके से विद्यार्थियों आपका मान आ गया 0.002। ये आपका D2 आ गया विद्यार्थियों। तो आपने देखा कि D1 का मान बराबर नहीं है D2 के मान के। D1 का मान आपका आया 0.02 और यह आया आपका 0.002। अर्थात विद्यार्थियों दिया गया अनुक्रम है वो समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर
श्रेणी में नहीं है। अब विद्यार्थियों हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विद्यार्थियों हम चलते हैं 8वें सवाल की तरफ। आपको ध्यान से देखना है। 3, दूसरा पद है 3 प्लस वर्गमूल 2, फिर तीसरा पद है 3 प्लस 2 वर्गमूल 2, फिर चौथा पद है आपका 3 प्लस 3 वर्गमूल 2। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको ये अनुक्रम दिया हुआ है। आपको पता करना है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। इसके लिए हम सबसे पहले D1 का मान ज्ञात करते हैं। D1 का मान आपका है A2 माइनस A1। तो A2 का मान आपको नजर आ रहा है 3 प्लस वर्गमूल 2 माइनस A1 का मान यानी पहला पद हम घटा देंगे विद्यार्थियों, तो 3 से 3 घट जाएगा तो आपका रह जाएगा वर्गमूल 2। इसके बाद विद्यार्थी हम D2 का मान ज्ञात करते हैं। D2 के मान के लिए आपको तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है। तो तीसरा पद आपको नजर आ रहा है विद्यार्थियों यहाँ पर 3 प्लस 2 वर्गमूल 2, फिर विद्यार्थियों माइनस, फिर आपको A2 का मान विद्यार्थियों यहाँ से देखिए 3 प्लस 2 वर्गमूल 2, तो हम लिख देंगे 3 प्लस वर्गमूल 2। यहाँ A2 का मान हमने रख दिया 3 प्लस वर्गमूल 2 यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, 3 प्लस 2 वर्गमूल 2 हमने लिख दिया माइनस, फिर हम माइनस अंदर लेके जाएंगे तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। 3 माइनस का बन जाएगा और वर्गमूल 2 भी माइनस का बन जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा विद्यार्थियों, और वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 में से घटेगा तो आपका रह जाएगा वर्गमूल 2। विद्यार्थियों ये वर्गमूल 2 है वो 2 बार है और ये 1 बार है माइनस का, इसलिए 1 बार रह गया। अब हम ज्ञात करते हैं D3 का मान। D3 का मान विद्यार्थियों हम क्या करेंगे, चौथे पद में से यानी A4 में से तीसरा पद घटाएंगे, और चौथा पद आपको नजर आ रहा है 3 प्लस 3 वर्गमूल 2 माइनस, और तीसरा पद आपको नजर आ रहा है विद्यार्थियों 3 और फिर प्लस है विद्यार्थियों, वो इस माइनस के कारण चेंज होकर माइनस का बन जाएगा, तो हम लिखेंगे माइनस के 2 वर्गमूल 2। अब विद्यार्थियों 3 से 3 कट जाएगा और 3 वर्गमूल 2 ये प्लस का है और 2 वर्गमूल 2 ये माइनस का है, तो ये इसमें से घट जाएंगे तो आपका वर्गमूल 2 रह जाएगा। तो आपने देखा विद्यार्थियों कि D1 का मान, D2 का मान और D3 का मान, तीनों ही मान आपके समान हैं यानी वर्गमूल 2 है, अर्थात आपका ये समांतर श्रेणी में दिया गया अनुक्रम है। तो हम लिख सकते हैं अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो विद्यार्थियों आपका सार्वअंतर D का मान हो गया वर्गमूल 2। अब हम विद्यार्थियों आगे के 4 पद ज्ञात करते हैं। विद्यार्थियों सबसे पहले हम इसमें 5वां पद ज्ञात करेंगे, क्योंकि 4 तक के पद हमें दिए A1 A2 A3 A4। 5वां पद विद्यार्थियों A5, हम चौथे पद में यानी A4 में D का मान जोड़कर ज्ञात कर लेंगे। तो चौथा पद आपको नजर आ रहा है 3 प्लस 3 वर्गमूल 2, इसमें D का मान विद्यार्थियों हम रख देंगे वर्गमूल 2। विद्यार्थियों ये आ गया 3 और ये वर्गमूल 2 है वो 3 बार है और ये 1 बार है, मिलकर 4 बार हो गया। इस तरीके से विद्यार्थियों हमने 5वां पद ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करते हैं छठा पद। छठा पद हम 5वें पद में D का मान जोड़कर ज्ञात कर लेंगे। तो 5वां पद आपका बना है 3 प्लस 4 वर्गमूल 2 प्लस D का मान हम यहाँ रख देंगे वर्गमूल 2। विद्यार्थियों यहाँ पर ये आ गया 3 प्लस ये वर्गमूल 2 है वो 1 बार है और ये वर्गमूल 2 4 बार है, मिलकर हो गया 5 वर्गमूल 2। इसके बाद विद्यार्थियों हम ज्ञात करेंगे आपका 7वां पद। 7वां पद विद्यार्थियों हम इसमें छठे पद में D का मान जोड़कर ज्ञात कर लेंगे। तो छठा पद आपका है विद्यार्थियों 3 प्लस 5 वर्गमूल 2 प्लस, और D का मान आपको नजर आ रहा है विद्यार्थियों वर्गमूल 2। तो विद्यार्थियों ये बन जाएगा 3 प्लस ये 5 बार है वर्गमूल 2 और ये 1 बार, मिलकर हो गया 6 वर्गमूल 2। इस प्रकार हमने 7वां पद ज्ञात कर लिया। अब चलते हैं विद्यार्थियों हम 8वां पद ज्ञात करते हैं। तो A8
बराबर ये सातवें पद में यानी A7 में हम D का मान जोड़कर ज्ञात कर लेंगे। सातवां पद आपको नजर आ रहा है विद्यार्थियों, इसमें 3 + 6 वर्गमूल 2 प्लस D का मान आपका है वर्गमूल 2। तो विद्यार्थियों ये आपका बन जाएगा 3 प्लस ये वर्गमूल 2 6 बार है और ये 1 बार है, मिलकर हो जाएगा 7 वर्गमूल 2। इस तरीके से विद्यार्थियों आपने इसके आगे के 4 पद ज्ञात कर लिए हैं, A5, A6, A7 और A8।